मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत विशेषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। यह विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की होती है। विशेषण में अच्छाई व बुराई दोनों होते हैं। बच्चों, जैसे लाल टमाटर। लाल टमाटर में टमाटर का रंग कैसा है? लाल है। लाल क्या है? टमाटर की विशेषता। बच्चों, आगे हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। यह विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की होती है। विशेषण में अच्छाई व बुराई दोनों होते हैं। बच्चों, जैसे लाल टमाटर। लाल टमाटर में टमाटर का रंग कैसा है? लाल है। लाल क्या है? टमाटर की विशेषता। बच्चों, आगे हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। बच्चों, विशेषण की परिभाषा होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण के लिए, पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। खिले हैं। बच्चों, हमने उदाहरण में देखा कि पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे क्या है? रंग बिरंगे जो शब्द है वह फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। तो फूल की विशेषता क्या हुई? रंग बिरंगे। यहाँ पर फूल की विशेषता रंग बिरंगे बताई जा रही है, इसलिए यह हमारा विशेषण हुआ। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा। आगे देखेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यह घोड़ा काला है। यह घोड़ा काला है। बच्चों, हमें इसमें विशेष्य देखना है कि विशेष्य क्या होता है। जिसके बारे में अगर विशेषणता बताई जाती है तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो काला है? घोड़े के बारे में। तो घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। और काला क्या है? उसकी विशेषता। तो ये विशेषण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि विशेषताओं का बोध हो तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कलम नीले रंग की है। बच्चों, कलम का कौन सा रंग है? नीला। तो यहाँ पर जो नीला है वह रंग की विशेषता बता रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर परिभाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार। तो यहाँ पर कलम के रंग की विशेषता क्या है? कि वह नीले रंग का है। तो यह हमारी कौन सी? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चों, दूसरा उदाहरण है, यह आम बहुत मीठा है। अब यह आम बहुत
मीठा है। बच्चों, आम कैसा है? मीठा है। और यह आम का क्या है? गुण है। यानी कि आम का मीठा होना एक उसका गुण है, इसलिए यह आम के गुण की विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा? यह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। गणना योग्य वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, 3 आदि। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यह संख्या का बोध हो रहा है। हम इसको और भी उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 रुपए हैं। 4 क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7, 10वां, प्रथम आदि। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत से, आदि। बच्चों, यहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। कुछ, कितने लोग, जैसे हम उदाहरण में ये भी देख सकते हैं कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं कुछ बच्चे, कितने, संख्या नहीं मालूम, इसलिए कुछ बच्चे यानी अनिश्चित संख्या है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मापतौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा, कम, बहुत अधिक, आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 एकड़, आदि। बच्चों, यदि हम कहें कि 3 मीटर कपड़ा, हमने कहा 3 मीटर कपड़ा, यानी कि यहाँ पर निश्चित मात्रा है,
निश्चित मतलब 3 मीटर, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम आदि। बच्चों, एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि गिलास में थोड़ा पानी है। कितना पानी? थोड़ा, यानी किसी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह पुस्तक, वह गाय आदि। बच्चों, वे लोग, यह पुस्तक, वह गाय आदि सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार हम देखें तो जो सर्वनाम शब्द सर्वनाम क्या है? वे, किसी संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा क्या है? लोग, आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख लेंगे कि यह छाता पुराना है। जैसे यह छाता पुराना है, यह क्या है? सर्वनाम, और छाता क्या है? संज्ञा, यानी संज्ञा से पहले क्या आया? सर्वनाम शब्द आया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा विशेषण व विशेषण के भेद। आप घर पर रहकर इसका अच्छे से अभ्यास करें और इसको याद करें। धन्यवाद।